रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। और जितने भी लोगों को ना नैनीताल चलना है, एक बार भाई साहब बता दो यार, चैट में बता दो जल्दी से कि यार हम चल रहे हैं नैनीताल। जल्दी जल्दी बता दो कितने लोग चल रहे हैं हमारे साथ। जल्दी जल्दी बताओ चैट में, फिर चलना कैसे वो भी बता रहा हूँ मैं। वो तो बता ही रहा हूँ मैं, सेशन ही उसी चीज का रखा है हमने। सेशन ही उसी चीज का रखा है हमने। बता दे। मुझे चलना है, मुझे चलना है, हाँ मी हम, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। सबको चलना है मतलब? सबको चलना है। कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी अर्निंग है, नो मैटर। मैं कह रहा हूं अभी आप जीरो पे बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो पे भी हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलना है ना, बस ये बता दो। आगे का देख लेंगे। अभी हम लोग जितना आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, जितना कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज है। पिछले एक महीने में इस सिस्टम को बहुत इंप्रूव कर दिया अपन लोगों ने, ठीक है। चलो मैं सीधा स्क्रीन को शेयर करता हूँ, सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट हुए सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। ये आ गया भाई साहब हम स्क्रीन पे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को मेरी? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक चीज मैं पहले ही कह दूं, ये सेशन 1 घंटे का जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस बार में, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ भी डाउन है आज। तो 1 घंटा अगर मैं मेरा 100% दे रहा हूं, तो मैं चाहता हूँ आप सारे लोग एंड तक टिके रहना, जितने भी लोग अभी इस टाइम पर मौजूद हो, सारे लोग आप एंड तक टिके रहना इस सेशन में, ठीक है। इतना सा कमिटमेंट चाहिए मुझे आप लोगों से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ज्ञान देके चला जाऊंगा थ्योरेटिकल। आपको पता है हर सेशन जो मेरा होता है वो अलग ही होता है। मैं महीने में 1 या 2 सेशन ही लेता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट के कुछ नया मिले तो ज्यादा बेटर है ना, एक ही एक चीज बार बार बताने में क्या मतलब है, ठीक है। लीड जनरेशन सबको आता है, फॉलोअप सबको आता है, कुछ नया चाहिए ना लोगों को, तो कुछ नया लेके आया आज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का हाउ टू क्वालिफाई ट्रिप इन 1 मंथ। एक महीने में ट्रिप कैसे क्वालिफाई करनी है। सच बता रहा हूँ, 1 घंटा अपने कानों को खोल लो, अपने दिमाग को खोल लो, बिकॉज दिमाग इज लाइक ए पैराशूट। एक पैराशूट जब काम करता है जब अपन उसको खोलते हैं। आप एरोप्लेन से कूद गए, पैराशूट खोला ही नहीं, तो बच जाओगे क्या? बच जाओगे क्या? पैराशूट खोलना पड़ेगा ना, कि भाई हमने तो पैराशूट पहना है, हम तो कूद गए, पैराशूट हमें बचा लेगा, नहीं बचाएगा भाई, खुला ही नहीं है वो। तो सेम चीज हमारे दिमाग के साथ है। जब तक हमारा दिमाग खुलेगा नहीं, तब तक हमारा धंधा बनेगा नहीं, ठीक है। तो धंधा बनाएंगे, उससे पहले दिमाग खोलता है, सबसे पहले अपना दिमाग खोल लो। और दिमाग खोलने के साथ साथ ही हमारे पहले पॉइंट पे नजर डाल लो, जो कि है क्लियर योर वाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज जानी पहचानी लग रही है? मी टाइप कर दो जल्दी से चैट में, क्लियर योर वाई। कितने लोग ऐसे जिनको जानी पहचानी लग रही है ये चीज, कि यार इसका तो सुना है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो सुना है इसके बारे में। देखो इसका एक रीजन है ये पॉइंट यहाँ डालने का। एक बात बताता हूँ मैं। आ, कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, या मतलब कार्टून में देखा हो, तो एक प्यासा आदमी रेगिस्तान में घूमता है बिना पानी के, नॉन स्टॉप भटकता रहता है जब तक उसको पानी नहीं मिलता। देखा है क्या मूवीज में? मैंने तो देखा है कार्टून वाली मूवीज में या नॉर्मल मूवीज में भी, है ना। एक अकेला इंसान रेगिस्तान में निकल रहा है, पानी के लिए मारा मारा फिर रहा है। इनफैक्ट कई बार तो वो जमीन में खड्डा खोद के भी पानी निकालने की कोशिश करता है ना। रेत को निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल के पीता है। देखा है क्या? कभी देखा हो तो मैन वर्सेस वाइल्ड भी देखा हो, तो उसमें भी बेयर ग्रिल्स ने किया है बहुत बार ऐसा, है ना। मोजे के अंदर रेत डाल के उसको ऐसे ट्विस्ट करके उसके अंदर से पानी निकाल के पिया रेगिस्तान के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपकी वाय क्लियर होती है ना, तो आप किस लेवल पे चले जाते हो ये कोई नहीं बता सकता। ये कोई भी नहीं बता सकता। अभी रिसेंटली मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर। इस दुनिया में एक बंदा है जो रस्सियों पे चलता है, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका। तो उसकी स्टोरी दी है, ठीक है। वो मतलब बढ़िया कलाकारी करता है, सर्कस पे वो दो डंडों पे एक रस्सी लटका देते, उसके बीच में बंदा नहीं चलता, बैलेंस बनाता है लकड़ी लेके। तो ऐसा एक बंदा था, ठीक है। उसके पास एक बंदा आया, वो बोले सर मुझे आपसे ना सीखना है, ये आप जो रस्सियों पे चलते हो मुझे आपसे सीखना है, और मुझे इस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। बोले ठीक है सिखा देंगे। उस बंदे ने उसको सिखा दिया। उस बंदे को करीब 10-20 साल का एक्सपीरियंस था, और उसने उसको सिखा दिया, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे बैलेंस बनाता है रस्सी के ऊपर। अब उस बंदे ने न्यूयॉर्क की 2 ऊंची बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांध के
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठानी, ठीक है। न्यूयॉर्क में कोई दो ऊंची बिल्डिंगें थी, उन दोनों के बीच में भाई साहब उसने बोला रस्सी बांध के मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। तो बोले उसका ट्रेनर कि यार तू पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, तू तो मरेगा, है ना, तू तो सुसाइड कर रहा है एक तरीके से, ये कोई तेरा गोल थोड़ी है, ये कोई तेरा प्लान थोड़ी है, तू सुसाइड कर रहा है, तू मर रहा है। बोले सर नहीं नहीं, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, मैं तो कर लूंगा, मैं तो चल लूंगा, मेरे को तो बनाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, बस मेरे को तो दुनिया में नाम करना है। बोले ठीक है भाई, कल को तू मर गया तो मेरे माथे मत आइयो कि मैं इनसे सीखा था। कल को तू अगर गिर गया तो नाम तो मेरा खराब होगा फिर, कि यार इन्होंने सिखाया था, इन्होंने बढ़िया ही नहीं सिखाया, साला गिर गया दो बिल्डिंगों से नीचे और मर गया साला, ठीक है, तो मेरा नाम तो खराब मत करियो फिर। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो, है ना, चल लूंगा, मैं तो कर लूंगा। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसने सच में दो बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांधी, और लिटरली बता रहा हूं वो बंदा उस पर चल गया, उसने पार कर दिया। कैन यू बिलीव दिस, रियल स्टोरी है, सच में पार कर लिया उसने। अब पार करने के बाद जब वो ट्रेनर उसके पास गया, उसने उसको बोला कि यार क्या बात है भाई, तूने कर कैसे लिया, तो इम्पॉसिबल था। बोले इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर आप भी अपने बच्चों को सर्कस की जगह मेरे साथ भेज देते तो आज आपके बच्चों का भी नाम हो जैसे मेरा नाम, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइफ में ना अपनी लिमिट्स को आपको पुश करना होता है, और लिमिट्स इंसान पुश तभी करता है जब उसकी वाय क्लियर होती है। कितने लोगों को इस स्टोरी से ये बात समझ में आ गई। देखो उस बंदे की वाय क्लियर थी ना, कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, बस खत्म बात। एक पर्टिकुलर हाइट पे, 100 फीट की हाइट, 200 फीट की हाइट, जो भी वो हाइट थी, उस हाइट पे उसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, उसकी वाय क्लियर थी। अब उस चीज के पीछे वो इतना पागल था कि वो किसी भी हद तक चला गया। और जब इंसान किसी भी हद तक चला जाता है ना, तो वो चीज वो पा लेता है, चाहे वो चीज कुछ भी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो, है ना, आपके पसंद का घर हो, चाहे वो आपके पसंद के कपड़े हो, जो भी हो, आपके पसंद की ट्रिप हो, आपके पसंद की लड़की हो, है ना, जो भी है, हर वो चीज जो आप चाहते हो, अगर आपकी वाय क्लियर है ना कि आपको वो क्यों चाहिए, तो आप उसके लिए अपने लिमिट्स क्रॉस कर देते हो, और एक बार जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंसान उसको, है ना, पा लेता है। अब आपकी वाय यहाँ क्या होनी चाहिए नैनीताल ट्रिप को लेकर, कि भाई नैनीताल ट्रिप चलना क्यों है, यहाँ क्या क्लियर करें वाय। तो यहाँ पर देखो दो चीज है। पहला तो देखो ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, घूमना जरूरी है। कितने लोग मानते हैं घूमना जरूरी है, चैट पे बताओ। घर में पड़े पड़े तो इंसान सड़ जाता है यार, घर में पड़े पड़े सड़ जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। साला एक आध महीने बाद तो मेरे को भी ऐसा लगने लगता है, मैं कहीं नहीं जाता ना एक दो महीने, मेरे को ऐसा लगने लगता है यार ये अलग ही सीन हो रखा है जिंदगी में, कहीं चलता है। और मैं कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता रहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैं घर पे नहीं टिकता, मैं भटकता रहता हूँ। भटकने का रीजन है यार, घर पे पक जाता हूँ मैं, कुकर के अंदर से आलू पकते हैं ना, वैसे पक जाता हूँ मैं, है ना, वो चीज है। तो मेरा तो देखो पर्सनली ये मानना है, शायद सारे लोगों का यही मानना है, सारे के सारे हाँ ही कर रहे हैं इस बात पे, कि घूमना फिरना इंसान के लिए जरूरी है। एक जगह पे रह रहे के इंसान पक जाता है। देखो मेरी तो इतनी सी बात है आप लोगों के लिए कि यार देखो छोटी सी जिंदगी है, 2 पल का है जिंदगाना, इसमें भी अगर घूमने फिरने ना जाना तो फिर क्या मतलब है। 2 पल का ही है जिंदगाना भाई, कब जिंदगी हमसे छिन जाए हमें क्या पता, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। एक ही जगह बैठे बैठे सड़ने में क्या मतलब है, घूमो फिरो एंजॉय करो, मेरा ये मानना है, ठीक है। पैसा कमाना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, सब जरूरी, फैमिली भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, तो घूमना फिरना भी जरूरी है। ये दुनिया बहुत बड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी फिर भी दुनिया खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी दुनिया है, थोड़ी बहुत तो एक्सप्लोर करनी चाहिए ना। तो पहला तो हो गया भाई साहब ये रीजन। दूसरा है ब्रांडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। मनाली ट्रिप पे जैसे 3 टॉप लीडर्स का नाम लेता हूं मैं, बाकी लीडर्स अपनी साइड से गए थे, उन्होंने अचीव नहीं करा था, ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा। 4 लोगों ने ट्रिप अचीव करी थी मनाली में, ठीक है। तो उनमें जो चारों हैं आप उनको देख लो आज वो कहाँ पे है। वर्षा मैम को देख लो, सबसे बेस्ट है। वर्षा मैम जब मनाली गए थे, उनका 5 या 6 लाख का डैशबोर्ड था, रिसेंटली उन्होंने 10 लाख का डैशबोर्ड क्रॉस कर लिया। ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई आप बताओ। स्वास्थ्य मैडम थे 2 लाख पे, आज ही उनका 4 लाख हो गया। हाँ, 4 लाख से ज्यादा आया भाई। आज हमारे टीम में दो दो अचीवमेंट हुई है। सबसे पहला तो प्रियंका चौधरी जो है, उनका 50,000 हुआ है, तो सबसे पहले बिग अप्लॉज टू प्रियंका फॉर कंप्लीटिंग 50K।
मैं चाहता हूँ आप अगला जो 50 के है वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर कर लो इस सेशन के बाद, ठीक है, और आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। तो प्रियंका को बधाइयाँ, और दूसरा हमारी स्वास्थ्य मैडम को बधाइयाँ, इनका भी 4 लाख हो गया आज, ठीक है, 4 लाख इनका भी हो गया। तो देख लो भाई, जो ट्रिप पे गए ना उनकी ब्रांडिंग भी हुई, उनके फॉलोवर्स भी बढ़े। वर्षा मैडम के फॉलोवर थे 5,000, आज के टाइम पे 65,000। स्वास्थ्य मैडम के फॉलोवर थे 2,000, आज के टाइम पे 14,000। हमारे गौरव सर के फॉलोवर थे 1,500, 1,500 भी नहीं थे शायद, 1,000 फॉलोवर थे, ठीक है, आज के टाइम पे है 12,000। फॉलोवर्स भी गेन हुए हैं भाई साहब, ब्रांडिंग तो हुई है, रीले वायरल तो गई है, घूमने फिरने से रीले वायरल तो गई है, समझ रहे हो, कुछ तो फर्क पड़ा है, मानो चाहे मत मानो। मान लोगे तो बढ़िया बात है यार, मान रहे हो क्या, घूमने से फर्क पड़ता है। ब्रो आपके फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़े? अरे हमारे पहले ही है ना, हम बढ़ा के क्या करेंगे? और एक चीज समझ रहे हो, आ, फर्क तो पड़ता है घूमने फिरने से, फर्क तो पड़ता है। मान रहे हो? कितने लोग मान रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, खत्म करना है सेशन, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये चैट मुझे नहीं दिख रही, आई नहीं रही, आ गई आ गई। पड़ता है, कितने लोग मान गए इस बात को? उठा के देख लो एग्जाम्पल, रीले वायरल गई है, रीले वायरल गई है, जाती है। एक चीज बताऊं, जैसे आज के टाइम पे मैं सेटअप पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियोस में आउटडोर बना रहा हूँ, दोनों में बहुत फर्क होता है। आउटडोर का ये फायदा होता है, लाइटिंग अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी आ जाती है, ठीक है, लाइटिंग अच्छी हो गई, क्वालिटी अच्छी मिल गई, लोकेशन दिख रही है बैकग्राउंड में, कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल सेटअप वेटअप सब गया तेल लेने, पीछे बढ़िया सा बैकग्राउंड है। अब बताओ रील वायरल नहीं होगी? हम आ जाके रील बनाओगे, ठीक है। और वर्षा मैम का ये इतना जल्दी कैसा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। वर्षा मैम ने क्या रिव्यूज लिए थे लोगों के मनाली में, ठीक है, जो वर्षा मैम की टीम से जो लोग चले थे उनके रिव्यूज लिए थे, वो रिव्यूज डाले उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो, और वो रिव्यूज यूज किए उन्होंने अपने फॉलो, फिर खुद का अलग टेस्टिमोनियल बन गया कि मुझे कंपनी की साइड से मिला। एक स्वाति मैडम की वीडियो भी आई थी हमारे पेज पे, आपने देखी हो तो वहां से उनको बूस्ट मिला। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हुई है, अगर आप लोगों ने ढंग से देखा हो। जो ट्रिप पे चलता है उसकी ब्रांडिंग होती है। और इस बार एक चीज बता दूं आप लोगों को, इस बार हम लोग एक कैमरामैन लेके चलेंगे, पिछली बार हम कैमरामैन नहीं लेके गए थे, इस बार एक कैमरामैन होगा डेडिकेटेड जो आपकी ब्रांडिंग पे ध्यान दे, ठीक है, जिसका काम ही यही है आपकी वीडियोस बनाना, आपकी ब्रांडिंग करना, आपके फोटोज वगैरह क्लिक करना। आप पर्सनल करोगे जो तो अलग है, कि हमारी साइड से भी हम डिप्लॉय कर देंगे आप लोगों को। अब बोलो, आपको दिक्कत है क्या? बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, अब कोई दिक्कत है क्या ब्रांडिंग में? ब्रांडिंग होगी कि नहीं होगी? घूमना फिरना तो हो ही रहा है, चलो, ब्रांडिंग हो रही कि नहीं हो रही, आप बताओ। फोन से नहीं, कैमरा से वीडियो बनेगी, पहले ही कह रहा हूँ, कैमरा से बनेगी वीडियो, कोई दिक्कत है? कैमरा में तो भाई सब क्वालिटी भी बढ़िया आती है, सामने हम लोग रहेंगे, हम बता देंगे स्क्रिप्ट कि क्या बोलना है, कहीं गलती करोगे तो हम बता देंगे ना कि मैं ऐसे नहीं ऐसे बना लो। इमेजिन करो आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है, कैमरे में बन रही हो तो ठीक है, सामने बंदे खड़े हैं अपने टीम के, बढ़िया बढ़िया, अब वो बंदे बोल रहे हैं अरे यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, मतलब हैंड टू हैंड आपको रिव्यू भी मिल रहा है, सजेशन भी मिल रहा है। आप कुछ गलती कर रहे हो तो आपको मिल रहा है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले, हैंड टू हैंड लाइव। इमेजिन करो वो क्या चीज है, ठीक है, फर्क पड़ता है उन चीजों में। तो ब्रांडिंग होगी, गारंटी है उसकी, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ आपकी, ठीक है। अभी मोदी जी ने चुनाव में एक वो डायलॉग निकाला था ना, मोदी की गारंटी, वैसे हम दे रहे हैं भाई लर्निंग जिला की गारंटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे हैं लर्निंग जिला की गारंटी, मोदी जी ने मोदी की गारंटी दी, हम लर्निंग जिला की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है भाई, डन, मामला डन है, डन लिख दो अगर डन है तो, मामला लर्निंग जिला की गारंटी पे भरोसा हो तो डन लिख दो, जल्दी से डन लिख दो, कि भाई आपकी ब्रांडिंग करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी रील्स वायरल करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए भी हम आपको ऑफलाइन बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ऑनलाइन में चीजें नहीं होती हैं, समझ लो इस बात को, फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जो हमारे टॉप रनर है ना वर्षा मैडम, ये मेरे पास में ही रहता है, हम क्या आए दिन मिलते रहते हैं, तो उस चीज का सच बता रहा हूँ, बहुत फर्क पड़ता है, जिनकी ग्रोथ आप देख सकते हो। एक तो मैं जूम पे बता रहा हूँ, ठीक है, एक मैं ऑफलाइन में बता रहा हूँ, फिर ऑफलाइन में इंप्लीमेंट कर रहा है कोई चीजों को, तो उसका सच में फर्क पड़ता है, ग्रोथ देख सकते हो आप लाइव आप लोगों के सामने। तो थोड़ा इस चीज की ना इंपॉर्टेंस को समझ, ठीक है।
आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई साहब आवाज का क्या है, आवाज में भाई दिक्कत है यार, थोड़ा डिफेक्ट है आज। आज थोड़ा ना अंदर से डिफेक्ट है, क्या बोलूं मैं। अब आज आपको ना ऐसे ही करना पड़ेगा मैनेज। ठीक है, चलो। वाई हमने क्लियर कर ली, हमने ये भी समझ लिया मैं वाई को क्लियर कर ली। वाई क्लियर करने के बाद हमें एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। हमने ये फाइनल कर लिया कि हमें दो बिल्डिंगों के बीच में रस्सी लगा के उसके ऊपर चलना है, लेकिन चलेंगे कैसे? हमें तो चलना ही नहीं आता। कितने लोग इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि दिव्यांश भाई आपके कहने से हमने सोच तो लिया कि हमें बनाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमें चलना है दो बिल्डिंगों के बीच में, लेकिन चलेंगे कैसे? हमें तो आता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को? आता ही नहीं है हमें तो चलना। हम तो रस्सी छोड़ो, हम तो जमीन पे ही साला ऐसे ऐसे चलते हैं, बैलेंस बिगाड़ बिगाड़ के, रस्सी पे कैसे चलेंगे? चलो उसके लिए आप लोगों को एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या होता है? एक ऐसा प्लान जो आपको एक्शन करवा के रिजल्ट लाके देगा। आपके एक्शन मतलब कैसे बताऊं, मतलब आपका कोई ऐसा प्लान जिसको आप एग्जीक्यूट करोगे जो आपको रिजल्ट ला के देगा, वही आपका एक्शन प्लान होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। ये बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेसिक्स पे काम कर रखा है, जिनको लगता है हमारी नींव मजबूत है? जल्दी यस से यस टाइप कर दो चैट के अंदर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई साहब हमारी नींव मजबूत है, हमें तो पता है सब, हमें सब आता है? जल्दी जल्दी बताओ, यस टाइप करो। और कितने लोगों को लगता है नहीं है, वो नो टाइप करो। जल्दी बताओ। यस। ओके। नो। ओके। नो। नो। ओके। यस। नो। नो। यस। नो। अरे भाई नो ज्यादा आ रहे हैं। नो 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 नो, ये नो वाले भाई कहाँ से आ गए? नो वाले इतने इतने लोग क्या कर रहे हैं अपने बीच में? मेरे को तो लगा सबका ही ऐसा आएगा। अरे हाय, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। एक बात बोलूं, आ, दुबई दुबई बोल रहा हूँ, सिंगापुर में एक बिल्डिंग है ट्विन टावर, पता है क्या आप लोगों को? सिंगापुर का नाम सुना है? एक बिल्डिंग देखिए क्या आपने, जिसके ऊपर मतलब तीन बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक नाव है। बिल्डिंग के ऊपर देखा है क्या आपने वो बिल्डिंग? ट्विन टावर, ट्विन टावर नाम है, पता नहीं क्या टावर, कौन सा टावर है वो। कोई टावर है मतलब, नाम उसका ऐसे ही कुछ है। मतलब तीन बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक नाव रखी हुई है। सिंगापुर में एक बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है वो पूरे सिंगापुर की। मैं कह रहा हूँ पूरा सिंगापुर उस बिल्डिंग की वजह से चल रहा है, इतनी फेमस है वो बिल्डिंग। देखिए क्या आपने कभी? देखिए क्या? शायद ट्विन टावर नाम है, पता नहीं कौन सा टावर नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ट्विन टावर तो मलेशिया में, सॉरी, वो कोई और टावर है, उसको कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो उसको पूरा जितना बनने में टाइम लगा था ना, जितना उस बिल्डिंग को पूरा बनने में टाइम लगा था ना, उसका 80% उसका बेस बनने में टाइम लगा था। गूगल कर लेना, पूरी स्टोरी पता लग जाएगी आपको। सिंगापुर में क्या है, कीचड़ वाली मिट्टी है, तो उसके अंदर एक ऐसा मजबूत बेस बनाना था जिसके ऊपर तीन बिल्डिंगें खड़ी होगी, और उन बिल्डिंगों के ऊपर एक दो, है ना, 2000 टन की एक नाव रखी जाएगी। तो बहुत भारी काम था। सिर्फ 4 साल तो बेस बनाने में लग गए, 6 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। देख लो, हिसाब लगा लो। लगा लिया हिसाब? भाई जिस बिल्डिंग को 6 साल बनने में लग रहा है, 4 साल में तो सिर्फ उसका बेस कंप्लीट हो रहा है। मतलब सिर्फ नींव खुदी है उसकी, और नींव नींव बनी है, अभी तक बिल्डिंग तो पूरी बनना बाकी है। 2 साल में पूरी बिल्डिंग बन गई, लेकिन 4 साल लगे सिर्फ बेस बनाने में। क्या सीखने को मिलता है इस बात से? बुर्ज खलीफा का एग्जांपल ले लो आप। बुर्ज खलीफा तो सुना होगा, दुबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया की, उसका ले लो। ताजमहल का ले लो, ताजमहल तो हमारे इंडिया में ही है, ताजमहल का ले लो। और कोई ढंग की इमारत याद आ रही है, उसका ले लो। आप एक चीज नोटिस करोगे, जितना टाइम बिल्डिंग को बनने में नहीं लगता ना, उतना टाइम उसकी बेस को बनने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वो होती है। क्या आप इस बात को मानते हो? अगर मानते हो तो आपको ये भी मान लेना चाहिए कि आज अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है। देखो, इमारत कितनी ही खूबसूरत बना लो, कितनी ही शानदार बना लो, कितनी ही अच्छी बना लो, कितनी अच्छी सीमेंट यूज कर लो, ईंटें यूज कर लो, सरिया यूज कर लो, है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी है, फलाना ढिमकाना 50 चीजें मर्जी पड़े, जो दुनिया की बेस्ट क्वालिटी वाली यूज कर लो, लेकिन अगर बेस में प्रॉब्लम है ना,
बेस में एक हल्का सा भी क्रैक आ गया ना, पूरी बिल्डिंग गिरेगी आपकी, गारंटी। लिखित में ले लो, लिखित में ले लो। अगर आपके बिल्डिंग के बेस में हल्का सा भी क्रैक आ गया ना, आगे पीछे वो बिल्डिंग पूरी गिरेगी। यही तो होता है हमारे बिजनेस में भी, लाइफ में भी यही होता है। जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा, बहुत बार गिरा हूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं बेसिक में कमी रह जाती है। तो बेसिक्स पे काम करना जरूरी है। बेसिक्स पे काम करने के लिए क्या करना है, बार बार बोलता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, गीता ज्ञान सीरीज देख लेना एक बार, अगर नहीं देखी है तो। गीता ज्ञान सीरीज देख लेना, नहीं देखी है तो। उसके अलावा मतलब उससे बढ़िया कुछ नहीं है मेरे पास, टॉप चीज है। उसके बाद दूसरा जो हमारा काम है, वो हमें क्या करना है, हमें रोज रात को सोने से पहले एक डायरी बनानी है। मैं आपको बता देता हूँ, डायरी मेरे पास पड़ी है, जो मेरी पर्सनल डायरी है। दिख रही है आपको डायरी? इस डायरी पे डेट्स लिखी हुई है। 14 जुलाई है ना, 12 जुलाई, जो भी है। ये तो दिक्कत हो गई यार, मैं बाहर कैसे निकल गया? जो वालों ने मेरे को बाहर फेंक दिया भाई। बोले जा, बोले जा भाग यहाँ से। हाँ, अरे भाई। हाँ। हाँ, तो ये डायरी दिख रही है? इस तरह की एक डायरी आती है, सबके पास होगी, तारीखें लिखी हुई आती है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, टू डू लिस्ट बनानी है अपनी। डेली की टू डू लिस्ट बनानी है भाई। डेली की टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं, डेली पे तो बाद में जाएंगे, गीता ज्ञान में भी बताया शायद मैंने। ठीक है। टू डू लिस्ट ये होती है, हमें जो कल काम करना है हमने आज उसको लिख लिया, इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। आपको तारीख डालने की जरूरत नहीं है, डायरी में ऑलरेडी तारीख लिखी हुई है। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कल के काम लिख लेना है। उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला, इससे आपका टाइम मैनेज होगा, आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से होगा। अगर आप महीने के 20,000 कमा रहे हैं तो आप 40,000 पे पहुंच जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा स्केल होगी। कैसे होगी वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भारी भारी काम है उनको लिख दो। जैसे आपका दिन शुरू होता है 8 बजे सुबह, जैसे कि मेरा होता है 9 बजे। ठीक है, 9 बजे के आसपास मेरा दिन शुरू हो जाता है सुबह। तो सबसे जो भारी काम लगता है ना मेरे को, सबसे पहले वो निपटाता हूँ, तो आप भी वही करो। जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, सबसे ज्यादा भारी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको पहले करो। लिख दिया। उसके बाद अगला काम, उसके बाद क्या करना है फिर वो लिखो, फिर उसके बाद क्या करना है वो लिखो। है ना, बाजार भी जाना है, मम्मी के साथ कुछ काम भी है, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, जो भी है सब उसमें लिख दो। पूरा एक शेड्यूल बना लो कल का, कि आपको कल को क्या करना है। फिर आपको शेड्यूल के हिसाब से चलना है, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, उस शेड्यूल पे स्टिक रहना है। अभी मैं आपको बताऊं तो सेशन जब शुरू हुआ, उसके 5 मिनट पहले मैं मेरे घर आया था, मैं घर से बाहर था। ठीक है, मैं कहीं गया हुआ था किसी काम से, लेकिन मेरा शेड्यूल था कि मेरा 9 बजे सेशन है, तो मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही घर पे आया। तो ये फायदा है टू डू लिस्ट, कि मुझे पता था कि भाई मेरा सेशन है तो मुझे जाना है। अब टू डू लिस्ट ही नहीं होती, तो काम ही नहीं पता क्या करना है, तो घूम रहा होता मैं भी, इधर उधर टहल रहा होता। तो टू डू लिस्ट से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, हाँ यार मुझे 9 बजे ये काम करना है, समझ रहे हो? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी है आपको। और टू डू लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको फॉलो भी करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। मोटिवेशन में आगे 4 दिन बना लोगे, बाद में नहीं बनाओगे तो मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बंदे से मिला, जिनकी महीने की इनकम है 7 से 8 लाख रुपए। ट्रेडिंग करते हैं वो, ठीक है, हमारे इधर ही रहते हैं। उनसे मैं मिला तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई मेरे को। वो रोज सुबह उठ के ना लिखते हैं, आज उन्होंने क्या किया, कल उनको क्या करना है। ना ट्रेडिंग करते हो, आज उनको कौन सा लेना था, कौन सा बाय करना था, कौन सा सेल करना था, कितने पे करना था, क्या करना था, तो पूरा अपना मतलब टू डू लिस्ट लेके चलता है। उन्होंने अपनी डायरी भी बताई इनफैक्ट मुझे, उनके सेटअप पे गया था मैं। उन्होंने रोज का, सच बता रहा हूँ, हिसाब लिख रखा है। उनके टाइम का पूरा हिसाब है उनके पास, कितना टाइम कहाँ गया है, क्यों गया है, कितना टाइम सीखने पे गया है, कितना टाइम एग्जीक्यूट करने पे गया है। इवन फेलियर्स भी लिख रखे हैं बंदे ने, सक्सेस भी लिख रखी है। रीजन आज कमा रहा है, यही रीजन आज कमा रहा है। तो उस बंदे ने मेरे को एक ही चीज बोली, जो भी है मेरा शेड्यूल है। तो वो चीज है, आपको अपने शेड्यूल पे स्टिक रहना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, बनाने में तो पूरी दुनिया ही बना रही है भाई। 4-5 दिन का मोटिवेशन लेके तो पूरी दुनिया बना रही है। आप कितना डिसिप्लिन रहते हो उसको लेके,
आप उसको कितना फॉलो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, मैटर वो करेगा। अगर आप टू डू लिस्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो ना डिसिप्लिन के साथ, तो देखना 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप औरों से अलग दिखोगे। औरों से अलग दिखना है, चैट में यस टाइप करो, दिखना है कि नहीं दिखना है औरों से अलग, या अभी हो जैसे, अभी जैसे हो वैसे ही रहना है, या औरों से अलग दिखना है? दिखना है ना, तो औरों से अलग काम करना पड़ेगा। कामयाब आदमी में और नाकामयाब आदमी में एक ही फर्क है, कामयाब आदमी होता है डिसिप्लिन्ड और नाकामयाब आदमी होता है मोटिवेटेड। मजाक नहीं कर रहा है, इतना सा फर्क है। एक होता है डिसिप्लिन्ड, एक होता है मोटिवेटेड। डिसिप्लिन का और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत एग्जांपल भरे पड़े। मान लो आज जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरा है कि भाई मेरे को एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस डालनी है, ठीक है, तो वो मेरा डिसिप्लिन हो गया, मेरे को डालनी ही है, अब वो मेरा काम हो गया, मुझे करना ही है, तो मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आ रहा है मुझे, अभी फिलहाल मैंने नया कंटेंट शुरू किया, देख रहे हो आप, ठीक है, रिजल्ट भी मिल रहा है। अब यही मैं होता मोटिवेटेड, ओ भाई साहब 1 महीने में मुझे तो ना इतना स्केल करना है, 1 महीने में मुझे तो 10 लाख कमाना है, ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं हो पाता। मोटिवेशन से कुछ थोड़ी होता है, डिसिप्लिन से होता है। डिसिप्लिन बनाओ, क्या करना है, डिसिप्लिन रहेगा तो मोटिवेशन चाहे हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पापा का एग्जांपल ले लो यार, रोज सुबह उठ के जाते ना टिफिन लेके वो, चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, घर से तो बाहर निकलते होंगे, ऑनलाइन बिजनेस तो नहीं होगा मेरे हिसाब से किसी भी फादर का, घर से बाहर जाते होंगे ना वो, टिफिन लेके ही जाते होंगे, जाहिर सी बात है, और रात को आते होंगे लेट। डिसिप्लिन है ना, है कि नहीं है? तभी तो घर चल रहा है आपका, तभी तो आप आज इतने बड़े हो गए उनकी बदौलत। अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता तो क्या आज आप बड़े होते? नहीं होते यार। आज आप इतना सुख चैन से जी पाते? आज आप इतना खुश होते? नहीं होते। इंसान अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है ना, उस इंसान को मैंने गिरते हुए देखा है, उस इंसान को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। आपने देखा एक ही समय में लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, कुछ लोग, तो कुछ लोग आबाद हो जाते हैं। क्या फर्क है? डिसिप्लिन का फर्क है, सच बता रहा हूँ मैं। काम को लेकर कितने डिसिप्लिन हो, कितने सीरियस हो, वो मैटर करेगा कहाँ पहुंचोगे आप। अगर आज आप 10,000 पे हो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है, कहीं ना कहीं बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो नहीं पहुंच पा। अगर ये सारी चीजें करते हो तो पहुंचोगे भाई, क्या दिक्कत है, पहुंचोगे ही। चलो, तो एक्शन प्लान बनाना सीख लिया आप लोगों ने। एक्शन प्लान कैसे बनाना है, एक्शन प्लान के नाम पे कुछ नहीं, बेसिक कंप्लीट कर लो और रोज की टू डू लिस्ट बनानी है। अगर किसी का ये सवाल हो कि टू डू लिस्ट में क्या करें, तो वो भी पूछ लो भाई, बता दूंगा मैं। कुछ लोग हमारे बीच में नए बैठे हैं, जो बिल्कुल ही नया है, जिनको नहीं पता, तो आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं, आप टेंशन ना लीजिए। आपको फिर भी समझ नहीं आया, आप सपोर्ट टीम पे कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग चालू कर दी है अपन ने। अब आपके लिए एक पर्सन बैठा है जो आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, ठीक है। कॉल करके 10 बार पूछो दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ मेरी साइड से, और मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, अगर जैसे अपन नैनीताल का एग्जाम्पल लें, अपने को कमाना है कितना, 50,000। थोड़ा ब्रेक डाउन करो उसको, ब्रेक डाउन करो, मेरा शायद दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ही है ना, हाँ। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, टू डू लिस्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये मान लो, ये जो टारगेट है ना, ये बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। 50,000, 50,000 बहुत छोटा है। कितने लोग इसको छोटा मानते हैं ये बताओ? छोटा मानना पड़ेगा यार, बड़ा मानोगे तो कुछ नहीं होगा। एक वो गाना आया ना भी, पाँव की जूती, थारा पैसा थारी गाड़ी थारी दौलत है ना, थारा नाम थारा काम, पाँव की जूती। तो पाँव की जूती के नीचे रखो इस टारगेट को, इतना बड़ा बना के रखोगे ना, ओ 50,000, 50,000 बहुत ज्यादा, अरे भाई कुछ नहीं होना, फिर तो हो गया तुम्हारा काम। 50,000 क्या होते हैं भाई? कोई भी कमा लेता है 50,000 आज के टाइम पे। ऐसा ऐसा कोई बड़ा थोड़ी है भाई। 5 लाख होता तो चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा है। 50 लाख होता थोड़ा और ज्यादा है। हाँ, 50,000 में क्या है भाई? 50,000 में क्या है? कुछ भी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये मानना है आपको, बहुत छोटा है, मानना ही पड़ेगा। मान लिया, आगे बढ़े। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। 50,000 आपसे बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है अपना एक्शन प्लान कैसे बनाना है। इस 50,000 को कर दो
ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स। क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फिर भी 50,000 ज्यादा लग रहा है ना, तो एक काम करो, 50,000 को 5-5 हजार के 10 कॉलम में बांट दो। ये तो कर सकते हो, 5,000 तो बड़ा नहीं है। ऐसा कोई तो अमाउंट होगा आपके लिए जो बड़ा नहीं होगा आप लोगों के लिए। चलो 50,000 बड़ा है, मैंने मान लिया, अभी भी कुछ लोगों के लिए बड़ा है। वैसे तो नहीं है चैट में, तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मन ही मन में सोच रहे होंगे। चैट में तो सबको चौधरी बनना है ना, क्या अरे यार हम बड़ा, हम है ना बड़ा बोल देंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, है ना। ऐसा लगता है ना कुछ लोगों को। मुझे पता है भाई, मुझे पता है, मैं आप ही लोगों के दौर से गुजरा हूँ, मुझे पता है। कुछ लोगों को बड़ा लग भी रहा होगा ना, तो चैट में चौधरी बनने के लिए लिख दिया होगा, लेकिन रियलिटी ये है, कुछ लोगों के लिए बड़ा है, क्योंकि कुछ लोगों को बेसिक क्लियर नहीं, कुछ लोगों के तो उनके लिए सच में बड़ा है। जिन लोगों को बेसिक क्लियर नहीं, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा है, मैं खुद कह रहा हूँ। तो आप एक काम करो, इस 50,000 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपके लिए 5,000 बड़ा नहीं है ना, तो 5,000 के 10-10 टुकड़ों में बांट दो। आपको सिर्फ 5,000 कमाने हैं, भूल जाओ 50,000 के बाद। आपको सिर्फ 5,000 कमाने। अब आप बोलोगे यार दिव्यांश भाई तो गलत बात हो गई, आपने तो ट्रिप 50,000 पर रखी, आप 5,000 कमाने की कह रहे हो। बता रहा हूँ पूरा सुनो। आपको सिर्फ 5,000 कमाने पे फोकस करना है। फिर उस 5,000 कमाने के लिए क्या चीजें चाहिए वो करनी है आपको, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कितने लोगों को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब पता है? परसों एक सेशन हुआ था मेरा पर्सनल मेंटरशिप में, उसमें बताया था मैंने। कुछ लोगों को पता होगा यहाँ पे, जिनको नहीं पता वापस बता देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मेरी एक वीडियो आने वाली है, तो है ना, मैंने बता दिया था उस दिन, आज मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे क्या एग्जांपल ले, मैं मेरी वीडियो लीक कर दूंगा, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, खैर इस पे वीडियो लीक कर दूं मैं। चलो वीडियो लीक कर देते हैं। रिलायंस का नाम आप लोगों ने सुना है? रिलायंस का, टाटा का। टाटा रिलायंस दो कंपनीज ले लेते हैं हम। सबने सुना होगा नाम। आपने नोटिस किया होगा ये कंपनीज हर चीज करती है। तेल से लेकर कपड़े बेचने से लेकर, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। बिजली, कोयला, हर चीज में देख लो। बांध, एयरपोर्ट, हर हर जगह मिल जाएंगे आपको। कपड़े, जूते, है ना, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी। फोन, आईफोन भी टाटा बना रहा है अभी इंडिया में, है ना। एप्पल के फोन टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है अभी, आपको पता होगा। तो मतलब कुछ नहीं छोड़ रखा, सब खा गए मार्केट को। इसकी शुरुआत पता है कैसे होती है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस ने सबसे पहले कपड़ों का व्यापार शुरू किया था। रिलायंस ने मतलब धीरू भाई अंबानी ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। वो लेते थे होलसेलर से माल। उन्होंने बोला यार मजा नहीं आ रहा, सारा पैसा तो ये कमा रहा है, मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, क्यों ना मैं खुद ही होलसेलर बन जाऊं। तो वो बन गए होलसेलर। फिर वो होलसेलर बने तो उन्हें पता लगा अभी भी मजा नहीं आ रहा यार, पैसा तो मैन्युफैक्चर ज्यादा कमा रहा है ना, मतलब मेरे को तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो वो बन गए मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर बनने के बाद उनको तरह तरह की टेक्सटाइल चाहिए रहती थी, मतलब तरह तरह का फैब्रिक चाहिए रहता था। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने पॉलीमर का, ठीक है, उनको जैसे पॉलीमर चाहिए, तो उन्होंने बोला यार मेरे को पॉलीमर तो किसी और से लेना पड़ रहा है, तो पॉलीमर का धंधा कर लेता हूँ। तो उन्होंने पॉलीमर का प्लांट डाल दिया। फिर पॉलीमर का प्लांट डाला, तो पॉलीमर के लिए चाहिए ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल, मतलब ऑयल से बनता है वो, कुछ उसका होता है ना, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल से बनता है। तो बोले अब ये भी मेरे को किसी और से लेना पड़ेगा, एक काम करता हूँ मैं इसका भी धंधा डाल देता हूँ। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स का धंधा डाल दिया। पेट्रोकेमिकल निकलते हैं क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से। तो कच्चे तेल से पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए उन्होंने रिफाइनरी डाल दी, ठीक है। फिर ऐसे करते करते वो क्रूड ऑयल के धंधे में भी चले गए। फिर क्रूड ऑयल का धंधा कर लिया, फिर उन्होंने बोला कच्चा तेल तुम्हारे पास है, हम एक काम करते हैं पेट्रोल पंप भी खोल देते हैं, पेट्रोल डीजल भी बेचने लग जाते हैं। फिर पेट्रोल डीजल बेचते बेचते और कुछ बेचने लग गए, समझ रहे हो। तो ऐसे करते 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 कहाँ कहाँ चले गए वो, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब एक चीज को आपको खोदते चले जाना है, उसकी जड़ तक चले जाओ, फिर देखना आपके काम में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे काम करेगा। आपके काम में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे काम करेगा? आपको कमाना है 5,000। सोचो, दिमाग लगाओ, 5,000 कमाने के लिए क्या करना है। कि भाई मेरे को इतनी लीड जनरेट करनी है, इतना ये करना वो करना, जो भी अपना पूरा कच्चा चिट्ठा लिख दो। जैसे मान लो 5,000 कमाने के लिए मेरा ये मानना है एक अल्ट्रा की सेल काफी है। एक अल्ट्रा की सेल काफी है 5,000 कमाने के लिए, ठीक है। तो एक अल्ट्रा निकालने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए? 100 बंदे ज्यादा से ज्यादा।
ज्यादा से ज्यादा 100 बंदे चाहिए, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ये तो, इतने तो चाहिए ही नहीं रहते, इतने तो चाहिए ही नहीं रहते, ठीक है। एक सेल में आपका काम हो, और एक सेल में इससे ज्यादा का हो रहा है इवन काम, 5,900 आते हैं अल्ट्रा में, 5,900 आते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, एक बार 6,000 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं अपन, 5,000 से ज्यादा आ रहे हैं भाई एक सेल में। तो 100 बंदे चाहिए एक बार के लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलो भाई, पहला हमारा स्टेप हो गया, हमें 100 बंदे चाहिए। 100 बंदे लाने के बाद भाई उनको क्लोज कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप हो गया भाई क्लोजिंग। फॉलो अप कैसे करेंगे, फॉलो अप, ठीक है। उसके बाद अर्जेंसी कैसे बिल्ड करेंगे, अर्जेंसी, ठीक है। ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे, ट्रस्ट। रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, रिलेशन बिल्डिंग। एनरोलमेंट कैसे कराएंगे, वो अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये सारा तो हो गया। अब आता है भाई 100 बंदे लाने के लिए क्या करेंगे। 100 बंदे लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम ऐड चला सकते हैं, हम डीएम कर सकते हैं, जो कि मतलब नहीं आज के टाइम पे, हम कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। डीएम का भी एक तरीका डाला था मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मटेरियल में, आपने देखा हो तो 2 महीने पहले, आज के 2 महीने पहले डाला था। मुझे आइडिया नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं देखा। घिसा पेटा डीएम मत करा करो, एक नया डीएम का फॉर्मेट डाला था, चेक कर लेना एक बार, मार्केटिंग मटेरियल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ना। फिर मतलब ये कर सकते हो, पेड प्रमोशन करवा सकते हो, ठीक है। इतने सारे तरीके होगा भाई लीड के लिए। अब आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है और कौन सा आपको रिजल्ट दे सकता है जल्दी जल्दी से, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके ऊपर आपको काम करना है, फिर उसको और छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। कहने का मतलब, जब आप चीज की जड़ तक पहुंच जाओगे ना, तो आपके पास हर चीज का सोल्यूशन मिल जाए। तब ऐसी कौन सी चीज है जो इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, करके तो देखो, करके तो देखो। और एक टारगेट बनाओ कि भाई मेरे को 5 दिन में कमाना है 50,000, 5 दिन में ही कमाना है, छठा दिन तो चाहिए ही नहीं। 5 दिन में कैसे भी करके 50,000 कमाना है, ये टारगेट बना लो अपना, बनाना पड़ेगा। उसको फिर छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करो कि हम 5,000 को कैसे करेंगे 5 दिन के अंदर, आपका 5,000 हो जाएगा, मजाक नहीं करना। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप के ऊपर। आपको फोकस करना पड़ेगा लीड्स के ऊपर। ये तो मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझा दिया आपको, जिनको 50,000 ज्यादा लग रहा। अभी वापस हम आ गए 50,000, ठीक है। वापस हम आ गए 50,000 पे। 50,000 पे आने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं, कि मान लो आपने जैसे 5 दिन का टारगेट लिया था, 5 दिन में 5,000 कमाने का जो टारगेट लिया था, ठीक है। अगर आपने उसको अचीव कर लिया, तो अब आपको उसको 9 बार और रिपीट करना है। कितनी बार और करना है, सेम प्रोसेस को 9 बार रिपीट करना है, सेम प्रोसेस, मजाक नहीं करना। अब एक मजे की बात बताऊं, पहली 5,000 की सेल आने में हो सकता हो आपको 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन वो बची हुई 9 सेल्स है ना, वो उतने ही टाइम में आ जाएगी जितने टाइम में आपकी सिर्फ एक सेल आएगी। ट्राई करके देख लो, विश्वास नहीं होता। लेकिन अगेन, जैसे कि मैंने बोला, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा भाई साहब डिसिप्लिन्ड। लाल सर्कल किया मैंने, दिख रहा होगा ना। आपको अपने काम को लेकर सीरियस रहना पड़ेगा, आपको अपने काम के प्रति सीरियस रहना पड़ेगा, तब जाके होगा। ऐसे नहीं होगा बातें करने से, जब मीटिंग देख ली हमने तो और हमें सब आ गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो, ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता लग गया हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। फिर जब हमने उस चीज को कर लिया, तो अब हमें उस चीज को 9 तरफा और दोहराना है, 9 बार और दोहराना है, हमें 9 बार और रिपीट करना है उस चीज को। ये हो गया हमारा 50,000। ये था उन लोगों के लिए जो नए हैं। अब जो नए नहीं है, जो बढ़िया लोग हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं, उनके लिए देखो भाई साहब, 50,000 कमाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लीड्स की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, लीड्स की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। चाहे तो तुम ऐड लगाओ, चाहे तो तुम पेड प्रमोशन कराओ, चाहे तुम डीएम करो, चाहे तुम रील बनाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लीड डेली आनी चाहिए, कि इतनी तो लानी ही है कैसे भी करके, इतनी तो लानी ही है। वो कैसे ही आए, सारे तरीके बता रखे हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं जो छोड़ा है। जो पुराने लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, ऐसा एक तरीका नहीं मिलेगा जो छोड़ा है। फिर भी दिक्कत आ रही है, सपोर्ट टीम पे कॉल करो। फिर भी दिक्कत आ रही है, करो सपोर्ट टीम पे कॉल, कॉल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चौथा, देन योर फॉर्चून विल बी डिसाइडेड बाय योर फॉलो। लीड्स पे आपने फोकस कर लिया, लीड्स आपके पास आ गई, उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद भाई साहब फॉलो अप पे ध्यान देना। अब ये मत कहना यो क्या हुआ भाई साहब, ये क्या होता है ना, ये मत बोलना। लीड्स आने के बाद आपका फॉलो अप कैसा है वो डिसाइड करेगा आपका फॉर्चून कैसा होगा, आपकी किस्मत कैसी होगी, आपके पास रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे। फॉलो अप अच्छा होना चाहिए आपका, तो फॉलो अप पे आपको काम करना है। सिंपल से स्टेप्स बता रहा हूँ। लीड आ गई, फॉलो अप पे ध्यान दे, फिर डेली सीखो, डेली कुछ नया सीखो। डेली लर्निंग विल ऑलवेज प्ले अ की रोल इन योर सक्सेस। रोज कुछ नया सीखना है, रोज कुछ नया सीखना है। मुझे पता है हर बार 1000 बार मैंने बोल दिया, फिर भी लोग नहीं सीखते, फिर भी लोग नहीं सीखते। क्या आपने कभी लीड जनरेशन के कुछ नए तरीके खुद से ढूंढने की कोशिश की है? नहीं। जवाब है नहीं, हमने तो करा ही नहीं। क्या आपने कंटेंट क्रिएशन को कुछ अलग लेवल पे कैसे ले जाए, उसके क्या अलग यूनिक तरीके हैं वो ढूंढने की कोशिश करी है? नहीं। क्या आपने अपने सेल्स के गेम को कैसे अलग लेवल पे ले जाए उसको ढूंढने की कोशिश की है? नहीं की है भाई साहब। मतलब हर चीज में हमारी, तो भाई साहब है ना, हर चीज में हमारी कमी है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो कमी है हमारी लर्निंग में, हम सीखते नहीं है। देखो, वो तो मैंने करी थी बुर्ज खलीफा की बात और वो सिंगापुर वाले टावर की बात। आपकी जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो आपका बेसिक्स आपकी लर्निंग मजबूत करेगी। सच बता रहा हूँ, आपका बेसिक आपकी लर्निंग मजबूत करेगी। एक किताब में पढ़ रहा था अभी, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका नाम मैंने भी लिया था सेशन में। मजाक नहीं कर रहा, उसके अंदर जो 13 चैप्टर है ना, वो 13 के 13 मुझे पता है। और बोलो, मैंने सबका नाम सुना हुआ है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो में सब चीजें सुनी हुई है, सब मेरे को पता है। फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं होती ना कि मेरे को सब आता है। मेरे को सब आता होता तो भाई मैं ही वो किताब लिख देता ना। समझ रहे हो बात को? तो जिन लोगों को लगता है ना भाई मेरे को तो सब आता है, मैं क्या सीखूं, अरे लीड जनरेशन में और क्या सीखना, अरे कंटेंट में और क्या सीखना। हर चीज में अगर आप डेली भी सीखोगे ना, तो भी आप परफेक्ट नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इतना है सीखने को हर चीज में। तो डेली आपको सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बेटर सीखना तो पड़ेगा। इन सब स्टेप्स में जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए, क्या करना है, कनेक्ट सपोर्ट टीम फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। कॉल करो, मैसेज करो, तैयार है, हम आपके लिए तैयार है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही, करो फोन, करो फोन, मजाक नहीं कर रहा। नंबर होगा आपके पास, लगाओ। लेकिन टाइम पे लगाना, ऐसा नहीं रात को 12-1 बजे कर रहे हो, है ना। बंदा भी घर जाता है यार, उसकी भी है ना पर्सनल जिंदगी है। टाइम आप लोगों को दे दिया, आपको सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे के बीच में कॉल कर देंगे अगर आपको डाउट है। मैसेज कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपका डाउट मैसेज पे सॉल्व हो जाएगा तो मैसेज कर सकते हो, आपको मैसेज पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई सिंपल था 50,000 कमाने का। अब मुझे पूछो इसमें से कोई डाउट हो आपका, तो ये जो सामने जो चीजें दिख रही है इनमें से कोई डाउट हो तो इन्हीं में से पूछना, दूसरे डाउट कृपया करके मत पूछना। मत पूछना अभी। ऐसा नहीं मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरी थोड़ी हालत नहीं है बताने की, थोड़ी हालत खराब थी। सेशन डिले कर सकता था मैं, ठीक है, 2-3 दिन और कर सकता था। लेकिन उसकी दिक्कत ये थी फिर, ट्रिप लॉन्च करे हुए ऑलरेडी 2 दिन हो गए और मैं तब से बीमार चल रहा हूँ। उससे पहले से ही बीमार चल रहा हूँ इवन में, मुझे नहीं पता था मैं एंड टाइम पे ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। तो अभी तो मैं बहुत ज्यादा बीमार था 2-3 दिन से। मेरे को आज लगा कि हाँ भाई आज थोड़ा ले सकते तो ले लेते हैं सर। ये रीजन है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो मुझसे। सर टू डू लिस्ट कैसे बनाए? प्राची, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो कौन सा वो काम है जो सबसे ज्यादा भयानक है या सबसे ज्यादा जरूरी है या जो सबसे ज्यादा बड़ा है, उसको निपटा के रख लो पहले। अगर मैं मेरी राय दूं आप लोगों को, तो आप लोगों का सबसे मेन काम होना चाहिए लीड जनरेशन। तो वो आपको करना है रात में सबसे लास्ट में। आपको जब टू डू लिस्ट बनानी है, तो वो रात में सोने से पहले आपको लीड जनरेशन का जितना भी घेरा है वो कंप्लीट करना है। उसमें आप भले 6 घंटे लगाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आपकी दुकान पे ग्राहक ही नहीं आएगा तो आपका माल नहीं बिकेगा, और अगर आपका माल नहीं बिकेगा तो आप पैसे नहीं कमाओगे। सीधी बात है, धंधे का नियम है। कस्टमर आएगा तो माल लेगा, कस्टमर आएगा ही नहीं तो लेगा कौन भाई? तो लीड क्या है, तुम्हारी कस्टमर ही तो है। अगर आपके पास लीड ही नहीं है तो आप बेचोगे किसको? भाई सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए हमारे तो। मनाली चलना, नैनीताल चलना, जो भी, मनाली तो निकल रहा है यार, बार बार नैनीताल निकालना है मुझे। हाँ, मनाली से थोड़ा प्रेम हो गया यार मेरे को, जाके आया मैं, आप भी जाना।
वापस रख देंगे ट्रिप, आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नैनीताल के बाद एक बार फिर मनाली चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, मनाली बहुत प्यारी जगह थी यार। तो कहने का मतलब ये सब टारगेट धरा का धरा रह जाएगा, सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन फेल हो जाएगा तुम्हारा, सब डिसिप्लिन धरा का धरा रह जाएगा। अरे भाई जब तुमने दुकान भी खोल ली, मैं कह रहा हूँ तुमने चमका दिए सारे सामान, ठीक है, तुमने झाड़ू पोछे लगा दिए, तुमने 5 स्टाफ के आदमी बिठा दिए, तुमने एसी लगा दिया, लेकिन तुम्हारी दुकान में वो घुस ही नहीं रहा, तुम कमाओगे क्या? तुम्हारे पास कस्टमर ही नहीं है, तुम कमाओगे क्या? नहीं कमाओगे। लीड जनरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले करो। आप बोलोगे दिव्यांश भाई आप तो बोल रहे थे सुबह उठने के बाद, तो रात को सोने से पहले और एडवांस में ले जाओ ना उसको, कि रात को सोने से पहले कर लेना है। अब लीड जनरेशन हमने कर लिया, अब सुबह उठने के बाद आप अपने कंटेंट का जितना भी माल मसाला है वो देख लिया करो। स्क्रिप्ट लिखना, रिसर्च करना, एडिटिंग करना, शूटिंग करना, जो भी है सुबह उठने के बाद कर लिया करो, मूड फ्रेश रहता है, सब हो जाता है सुबह। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो सुबह सुबह वो काम आप निपटा लिया करो। रात को लीड जनरेट कर ली, सुबह कंटेंट ब्रांडिंग जितना भी है वो पार्ट हमने खेल लिया, पूरा दिन है हमारे पास। करो बैठ के फॉलो, करो बैठ के क्लोजिंग, सीखो बैठ के 4 चीजें, करो अपने बेसिक्स पे काम, पूरा दिन है ना आपके पास। टू डू लिस्ट बनानी कैसे समझ गए? मैं मेरा बताऊं मैं कैसे बनाता था, पहले की बता रहा हूँ। जब एफिलिएट करता था मैं, एफिलिएट में पता है कैसे करता था? मैं लिखता था, जैसे मान लो किसी बंदी का नाम है अनन्या, ठीक है, एक याद है मेरे को, याद आ गई एक बंदी, जैसे अनन्या 24 मार्च, ठीक है, नाम भी लिखूंगा, मतलब 24 मार्च को आई थी, कॉल 10 AM, फॉलो, ठीक है, फिर लिख दूंगा राहुल 20 मार्च, ऐसे ऐसे लिखता था मतलब पूरी टू डू लिस्ट में। भाई इसको, इसका क्लोजिंग करनी है, इसको फॉलो करना है। फिर लिखता था वीडियो नहीं देखी, फिर लिखता था ब्रॉडकास्ट, है ना, फिर लिखता था 5 स्टेटस डेली, फिर लिखता था रील। ऐसे में पूरा अपना वो बनाता था, अच्छे से याद है। और रात को सोने से पहले लीड जनरेशन, 10 से 5 जॉब रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जॉब ही कर रहे हैं एक तरीके से, हमारे पास भी पूरे दिन में टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है चीजों के लिए। देखो एक बात बोलूं, अगर आपको ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए ना, तो जैसे चल रहा है वैसे चलना है, कि भाई हाँ हमें लाइफ से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तो जैसे चल रहा है वैसे चलना दो, उसी जाल में फंसे रहो। जो मैट्रिक्स है ना, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जॉब की मैट्रिक्स, कॉलेज की मैट्रिक्स, स्कूल की मैट्रिक्स, फंसे रहो उसमें। क्लियर बोल रहा हूँ, देखो मेरी बातें हो सकता है बुरी लगती है लोगों को, बहुत लगती है मुझे पता है, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। देखो मेरी ऐसी बातें, मेरी ऐसी आदतें नहीं है कि मैं घी शक्कर में डुबो डुबो की चीजें आप लोगों को परोसूं, जो रियलिटी वो बताता हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें चाहिए ना, तो आपको करना पड़ेगा यार, आपको करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। आज मैं मेरे एक दोस्त को एग्जांपल दे रहा था, बहुत अच्छा, आपको भी दे देता हूँ। कचौरी खाते हो आप लोग? कचौरी खाते हो? अच्छी लगती है ना सबको, क्यों लगती है पता है? वो तेल में उबालता है बंदा उसको बहुत देर तक, ऊपर नीचे आगे पीछे, फेर फेर के उबालेगा उसको बढ़िया तरीके से, कचौरी को, तब जाके उसमें टेस्ट आता है, वो पकती है, उसमें खुशबू आती है। रोटी भी खाते हो, सेकते हो ना उसको, है ना, ऐसे बार बार मारते हो उसको ऊपर नीचे कर करके, तब जाके बढ़िया बनती है ना वो, या कच्ची खा लेते हो? कहने का मतलब खुद को तलना पड़ेगा, खुद को तलना पड़ेगा, दर्द भी होगा, तब जाके तो निखरोगे, तब जाके तो निखरोगे। मजाक नहीं कर रहा। आज आज सच में मेरी हेल्थ इतनी ढंग की नहीं रहती, हर 2 महीने में 1 महीने में कुछ ना कुछ होता है। इसका रीजन है मैं काम को लेके पहले इतना ज्यादा सीरियस था कि मैं खाने को भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था। खैर ये चीज गलत है, मैं आपको नहीं कहूंगा आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो मतलब इतना ज्यादा हो गया था उस टाइम पे काम के लिए पहले। तो आज थोड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है चलो, जो चीज करनी थी वो कर ली, जिस चीज के लिए उस टाइम पे मेहनत कर रहा था वो चीज तो कर ली। अभी जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो भी आगे जाके कर लेंगे, समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तलना पड़ेगा खुद को, स्ट्रगल झेलने पड़ेंगे। देखो एक बात है, मैं तो मेरी एक बात बताता हूँ आपको। शेड्यूल तो देखो मेरा भी ऐसा ही है, ठीक है, टाइम मेरे को भी नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है दिन में, सब करना होता है, सबको करना होता है, सबके पास काम है। आपके पास जॉब है तो किसी के पास कॉलेज है, कुछ है, मेरे पास भी कॉलेज हुआ करता था एक टाइम पे। लेकिन एक चीज थी जो मुझे रात को सोने नहीं देती थी, मैं बता रहा हूँ सच में, मैंने अपने पापा को फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करते हुए देखा है। साइकिल पे जाते थे, बाइक भी नहीं थी उनके पास बचपन में, साइकिल पे जाते थे टिफिन लेके, 10-15 किलोमीटर साइकिल सिंगल साइड चलाते थे, वापस आते थे,
और कुछ चंद पैसे मिलते थे, उससे हमारा घर चलता था। पहनने को हमारे पास कपड़े भी नहीं होते थे सही के, वो दिन देखे हैं मैंने, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो वो चीज जब सोचता हूँ ना मैं, तो बस यार ये सारे बहाने छोटे पड़ जाते हैं, सारी मतलब सारी चीजें छोटी पड़ जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को आता नहीं है ना, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है, जो भी है मतलब जितने भी अपने प्रॉब्लम्स आती है जिंदगी में, सारी प्रॉब्लम्स छोटी पड़ जाती है इंसान को, अगर एक वजह हो इंसान के पास तो। वही चीज है यार, वजह लेके आनी पड़ेगी। अगर आपके पास जॉब है तो जॉब करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। इवन मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं तो जॉब छोड़ के बैठ जाऊँ धंधे में, धंधे के लिए कि भाई जॉब से कुछ नहीं हो रहा, तो धंधा करेंगे, और 2-4 महीने तक धंधे में भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस 2-4 महीने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वो चीज है। चलो और पूछो, और कोई डाउट हो तो। बट जैसे ही कुछ करने का सोचती हूँ, आलस आने लगता है, क्या करूं, वही कह रहा हूँ ना, आलस आएगा। आलस तो आएगा ना, कह रहा हूँ ना, आलस तो आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप उस कंडीशन से निकले हो ना, जो सच में दर्दनाक होती है, तो आपको आलस नहीं आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आके भी नहीं आएगा, आएगा तो वापिस चला जाएगा। उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर चलो कंडीशन से नहीं निकले, कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो ऐसे देखे ही नहीं, हम क्या करें, तो आपकी वाय क्लियर होनी चाहिए। तो वाय क्लियर करने की बोला क्यों मैंने सबसे पहले। वाय क्लियर है तो आलस नहीं आएगा, क्लियर बात है। अगर आपको आलस आ रहा है तो सच बता रहा हूँ, आपकी वाय ही क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता आप चल क्यों रहे हो, आपके चलने का कारण ही नहीं पता। खाना खाने के पीछे कारण होता है ना हमारा, पानी पीने के पीछे कारण होता है ना हमारा, कि पानी नहीं पियेंगे तो भाई साहब 4 दिन में, है ना, ओम शांति। अगर आपकी वाय क्लियर है तो आलस नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी वाय ही क्लियर नहीं है, खुद से पूछो एक बार, ठीक है। वाय क्लियर होने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे जिंदगी में ये करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, रात को सोना तक नहीं दिख रहा आपको। वीडियो पढ़िए, कभी डालूंगा, अभी तो नहीं, 1-2 साल बाद डालूंगा मैं। सुबह सुबह की है, सर्दी के टाइम की, जब रात को पूरी रात सोता नहीं था, एक व्लॉग बनाया था मैंने एक दिन रात को। पड़ा होगा शायद गूगल ड्राइव पर, ढूंढना पड़ेगा कहीं पर। कभी डालूंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। पूरी पूरी रात नहीं सोता था मैं, कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, कल टीम को क्या सिखाएंगे, है ना, वो चीज है। चलो और पूछिए, और कुछ पूछना हो तो। देखो सीधी बात है, टारगेट बहुत छोटा है, कुछ नहीं करना है, टू डू लिस्ट बना लो रोज की, बेसिक क्लियर कर लो, लीड जनरेशन क्या है, फॉलोअप क्या है, मेन मेन जो चीज है, कंटेंट क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, बस 4-5 चीजों पर गेम खेलना है आपको। और डिसिप्लिन रहना, मेन ही डिसिप्लिन है। बार बार बोल रहा हूँ, मेन ही डिसिप्लिन है। उस टू डू लिस्ट को 1 महीने तक, या 2 महीने तक, या 6 महीने तक, 1 साल तक, जो बंदा रिपीटेड मोड पे चल लेगा ना, वो बंदा खेल जाएगा। बार बार एक ही चीज रिपीट कर दी मैंने टू डू लिस्ट को लेकर, अगर अब भी आप नहीं करते हो तो छोड़ देना फिर सपने। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो फिर सपने देखो यार, मनाली की वीडियोस देखो आप, मनाली बोल रहा हूँ, बार बार मनाली बोल रहा हूँ, नैनीताल की वीडियोस देखो। सर लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, सब में एक ही सॉल्यूशन दे रहे हैं जो मेरे काम नहीं कर रहा, डीएम वाला तरीका। डीएम, डीएम तो यार छोड़ो यार। देखो पेड प्रमोशन की तरफ जाओ, एड्स की तरफ घुसो, रिस्क लो थोड़ा जिंदगी में। पैसा नहीं कमाया तो कमाओ उसके लिए भी पैसा, कि आप लगा सको उसको, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो आप जुगाड़ करो पैसे का इधर उधर से। मैंने भी किया था, करना पड़ता है, उसमें भी रिस्क है। गारंटी नहीं कि उसमें भी लीड आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। लेकिन जब डीएम से नहीं हो रहा तो बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। बैठना इज नेवर ए सोल्यूशन। बैठना तो सोल्यूशन है ही नहीं, कभी था ही नहीं बैठना तो सोल्यूशन। आगे से आगे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। एक चीज के भरोसे कितने दिन बैठोगे, मैं तो कह रहा हूँ रील भी डाल रहे हो तो उसके भरोसे थोड़ी बैठना है कि कल को वायरल होगी तो लीड आएगी। मैंने जैसे कि बताया था, फर्स्ट फोकस ऑन लीड्स, ये पॉइंट है ना तीसरा। बल्क लीड्स पे फोकस करना ही पड़ेगा, रात को सोने से पहले कल की लीड का जुगाड़ कर लो कि कल आपके पास लीड है कि नहीं है कल के लिए। अगर रात को सोने से पहले आपके पास इस बात का जवाब है कि कल मेरे पास कितनी लीड है, मैं कितनी लीड से मेरा काम चल जाएगा, और मैं इतनी लीड से पैसे कमा लूंगा, इसका हिसाब किताब है ना, तो रात को सो, बाकी सो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ जगो पूरी रात, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक रात नहीं सोओगे तो। मैंने तो बहुत रातें देखी है भाई, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा काम तो हो जाएगा अगले दिन का। अगले दिन का तुम्हारा काम हो जाएगा।
तुम्हारा ही होगा काम, मेरा थोड़ी होगा। समझ रहे हो? एक रात मत सो, लीड नहीं है तो जगो, फिर दिन में रियलाइज होगा ना कि यार यार कल पूरी रात जगना पड़ा था, आज दिन में ही काम कर लूंगा। वो चीज है। अगेन कह रहा हूँ, रात को सोने से पहले लीड का हिसाब किताब होना चाहिए कि कल काम करने के लिए लीड्स है कि नहीं है। नहीं है तो मत सो, पूरी रात बैठो, काम करो। और अगर नहीं बैठ सकते तो फिर पैसा खर्च करो, लीड्स लेके आओ, पेड प्रमोशन करवा सकते हो, कोलैबोरेशन करवा सकते हो, हजार तरीके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करवाओ, टेलीग्राम है, पता नहीं कितनी चीजें हैं। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम डीएम ही क्यों दिखता है, मेरे को समझ नहीं आता, इतने तरीके तो बता रखे हैं। दोस्त रिश्तेदार भर भर के हैं आपके पास, उनके पास कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोचा है कभी? हमें तो शर्म आती है ना बात करने से, हम तो शर्माते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर भाई साहब कुछ नहीं होगा। हर तरीका आपको बता दिया, करना आपके हाथ में। और पूछ लो भाई, और कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो, और कोई डाउट हो आपका तो पूछ सकते हो। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या बात है, डाउट खत्म हो गए क्या लोगों के? सर ने कहा था आपसे पूछ के बताएंगे। देखो मेरे से तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैं स्कूल में फोन ले जाती हूँ, वहां बेंच के नीचे से सबको डीएम करती हूँ, फिर घर आकर आगे का काम करती हूँ। गलती होगी कहीं ना कहीं, दिक्कत होगी, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो दिक्कत है, सीधी बात है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप काम ही नहीं कर रहे, मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो उस लेवल का नहीं कर रहे, या फिर गलत कर रहे हो। या तो उस लेवल का कर ही नहीं रहे, गलत कर रहे हो। आपको मैंने दूध गर्म करने की बोला, आपने गैस चालू करके छोड़ दिया, वो दूध ही जल गया, क्या मतलब निकला ऐसा दूध गर्म करने का? अब इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि आपने काम ही नहीं किया। आपने काम किया पर गलत कर दिया, तो रिजल्ट जीरो रहा ना उसका। बात को समझो जो कहना चाहो। ठीक है। अनमोल का बहुत प्यारा प्रश्न आया भाई। अनमोल भाई, भाई साहब मजा आ गया यार, ये सवाल पूछ के मतलब बढ़िया कर दिया आपने। मैं कह रहा हूँ किसी के भरोसे बैठे ही क्यों हो आप? आपने लर्निंग जिला को देख के शुरू किया था या अपने स्पॉन्सर को देख के शुरू किया? आपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, या एक ऐसे बंदे को जिसके खुद को ही अपने ठिकाने नहीं है? यार मैं तो कहता हूँ इंस्पिरेशन बनाओ तो ऐसे को तो बनाओ जिसका खुद का तो कुछ हो, जिसका खुद का तो कुछ हो। इंस्पिरेशन भी उसको बनाओ कम से कम। मेरे बात को, आपका प्लान काम करे चाहे ना करे, उससे आपको फर्क मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए। आपका स्पॉन्सर जो भी है वो काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, नहीं पड़ना चाहिए फर्क। आपके लिए सपोर्ट टीम बैठी है, करो कॉल, करो मैसेज। हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको कोर्स में कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत है। ऐसी एक भी चीज नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं, लिटरली एक भी चीज नहीं है जो हमने हमारी तरफ से छोड़ रखी है आप लोगों के लिए कि यार यहाँ हमने भाई साहब नहीं बता रखी ये चीज। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 2024 में डजेंट मैटर आपका स्पॉन्सर कौन है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर एट ऑल। आप अकेले अपने दम पे कामयाब बन सकते हैं। हजारों एग्जांपल्स है, मुझे ही ले लो, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था शुरू से। आज मैं आपको सिखा पा रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं, फर्क है भाई। सर सपोर्ट टीम कैसे कांटेक्ट करें? नंबर है, फोन लगाओ ना, क्या दिक्कत है? कैसे क्या कांटेक्ट करना है? वेबसाइट पे मिल जाएगा नंबर, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। ठीक है। टाइम पे करना, लेकिन आधी रात को मत करना, पहले कह रहा हूँ टाइम पे करना, जो उसका टाइम है। ठीक है। चलो मेरे हिसाब से आपके डाउट्स जो है क्लियर हो चुके हैं। डाउट तो क्लियर, पैसा तो कमा लूंगी 50 से 60 तक भी कर लूंगा, तो आप लोगों के साथ ट्रिप पे जाना है मुझे, क्योंकि मैंने जो मनाली ट्रिप देखा है ना भाई, जाना है मुझे। आए हाय मजा आ गया, सच में भाई, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ फील लो एक बार कि भाई कैसा लगेगा चल के, मजा आ जाएगा। तो शिवांगी चल रहे हैं अपन नैनीताल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नैनीताल के साथ साथ एक सीक्रेट लोकेशन और है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे मनाली के साथ कसौल थी, कसौल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, किसी को नहीं पता था कसौल नाम की जगह पे भी जाएंगे हम लोग, गए, वहां भी गए। सेम चीज इस बार भी होगी, एक सीक्रेट लोकेशन और है आप लोगों के लिए, जो अभी रिवील नहीं करेंगे, जो जब आप बस में बैठ के चलोगे ना तब बताएंगे आपको, जब आप बैग पैक करके आ जाओगे ट्रिप के लिए तब बताएंगे आपको, उससे पहले नहीं बताएंगे वो सीक्रेट लोकेशन। तो उस सीक्रेट लोकेशन के लिए और नैनीताल के लिए तैयार रहो, ठीक है। अगेन कह रहा हूं, हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। हर हर वो चीज जो आप लोगों के लिए जरूरी है उस चीज में हम दिमाग लगा रहे हैं अपना ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ये चिंता मत करो कि हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम आई। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए आप कॉल करो, ठीक है। आपको जिस भी चीज की ट्रेनिंग चाहिए हर चीज पे ट्रेनिंग मिल जाएगी, हर चीज पे कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। प्रॉब्लम है बस आपको काम करना पड़ेगा, जितना सपोर्ट मिल सकता है वो तो आपको मिल ही रहा है, सपोर्ट में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है अपने एफर्ट्स में। एफर्ट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, रिजल्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एफर्ट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, रिजल्ट्स वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। श्रेया आप मजाक नहीं कर रहा, आपके ना डाउट सुन के ऐसा लगता है आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूछ रहे हो आप मुझसे, बता रखा है, जाके देखोगे तो पता लगेगा आपको। बता रखा है, मजाक नहीं कर रहा, बता रखा है। ये सवाल जो आपने पूछा इस पे 5 मिनट की वीडियो बना रखी है मैंने पूरी। सोचो इसी चीज के ऊपर 5 मिनट बना रखी है मैंने, बोल मतलब दे भी रखी है आपको, कहीं ना कहीं मिली हुई है आपके पास, है ना। वही तो बोलती हूँ फिर भी नहीं मानते, अरे वही तो दिक्कत है, आप नहीं मानते, आप नहीं मानते कि आप गलती कर रहे हो। चलो, या तो आपने पूरा सुना ही नहीं। एक बात बताओ, मैं तो मैं क्लियर चीज बोल रहा हूँ यार। मैंने जो चीज 5 मिनट बोली है ना, आप उसको एग्जैक्ट बोल ही नहीं पाओगे, आप उसको एग्जैक्ट नहीं बोल पाओगे, इसका मतलब कमी तो आप में ही थी ना कहीं तो लैग कर दोगे। तो वो लैग होते ही गया बस, मामला खराब। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ बेसिक्स पे काम करो, रोज बेसिक पे काम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दिन में इंसान परफेक्ट नहीं होता। एक दिन में आपको 5 मिनट याद नहीं होंगे, 10 बार करोगे ना, 10 लोगों से जब गाली खाओगे ना उस ऑब्जेक्शन को लेकर, तब 11वें पे जाके सही इंप्लीमेंट होगा वो। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आया है आपके प्रोस्पेक्ट का और आपका वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो पता करो उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया, आपने ऐसा किया क्या था, सर ने क्या बताया था, हम क्या कर रहे हैं, पता करो, उस चीज को बाहर निकालो। और उस चीज को बाहर निकालने के बाद उस चीज पे काम करो, पता लगेगा आपको कि कहाँ गलती की है। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बार देखी है यार, आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मेरे को कल किसी बंदे से बात करनी हो ना, एक बार के लिए तो मैं भी प्रिपेयर करके जाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया भाई। बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रैक्टिस के तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। भाई सचिन जैसा बंदा, अभी तो क्रिकेट छोड़ दिया चलो, वो मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करता था। वो तो क्रिकेट का भगवान है, वो क्यों कर रहा है प्रैक्टिस, पागल है वो तो, फिर पागल है ना वो तो, प्रैक्टिस कर रहा है जो। भाई वो क्यों कर रहा है प्रैक्टिस, लगाओ अपना दिमाग, कुछ तो रीजन होगा। गॉड ऑफ क्रिकेट है कि नहीं है बताओ, बताओ आप बताओ, है कि नहीं है। हर मैच से पहले प्रैक्टिस करता हुआ मिल जाएगा, देख लेना। अभी रिसेंटली आईपीएल खत्म हुए थे, मैं तो नहीं देखता, लेकिन हाँ वो धोनी जो है उनका लास्ट आईपीएल था शायद, वो अब से नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसा अखबार में पढ़ा था कि भाई उनके, जब वो प्रैक्टिस करते ना वो देखने हजारों लाखों लोग स्टेडियम में पहुंच जाते थे सिर्फ उसी को देखने। तो वहां से क्या पता लगता है, धोनी जैसा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी प्रैक्टिस कर रहा है मैच से पहले पूरा पूरा दिन। इसका मतलब क्या है, कुछ तो मतलब होगा इसका। बेसिक वही चीज है, अब आप लोगों के दिमाग में घुसे ये बात तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। और अगर नहीं घुसे तो भाई दिक्कत है, दिक्कत है फिर तो। ठीक है, ये चीज है। चलो बाकी आज का सेशन इतना ही। एक फ्रीलैंसिंग पर सेशन होने वाला है बहुत जल्दी, बता दूं आप लोगों को। बहुत सारे लोग फ्रीलैंसिंग फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है, जल्दी आप लोगों के लिए डिजाइन करते हैं फ्रीलैंसिंग के ऊपर कुछ, ठीक है ना। और एक इंटर्नशिप करके भी हमारे बीच में एक फीचर आ रहा है। अब से लर्निंग चला आप लोगों को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेगी, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना आप नहीं सोच सकते उससे एक लेवल आगे जाके सोच रहे हैं और चीजें ला रहे हैं आप लोग। बहुत जल्दी एक एक करके रिवील करेंगे, तो बस, है ना। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप क्रैकिंग। बाकी मिलते हैं सीधा नैनीताल में, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की आपको कल तक, ठीक है ना। सीधा मिलते हैं नैनीताल।